सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी कि न्यू वैकेंसी कब तक आएंगी, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड सैलरी आई या नहीं आई, और बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसका मीडियम क्या रहता है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो जो फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि मैम वीडियो बहुत ही कम आ रही हैं, तो जैसा कि आपको पता ही, देखो भाई, जॉब के बाद सभी कुछ वैसा नहीं रहता है जैसा पहले था, क्योंकि बहुत सारा टाइम वहाँ पे लग जाता है और फिर जो है कोई अच्छा सा कंटेंट भी नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से वीडियो डाली जाए। क्योंकि ना तो कोई वही न्यू वैकेंसी के बारे में कोई नोटिफिकेशन आया, क्योंकि आप फाइनल तभी मान सकते हो जब कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और उसके साथ साथ जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल रहे थे कि एक बार कोई अपडेट ही आ जाए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक ईएमआरएस के द्वारा इसके रिगार्डिंग नहीं डाला गया है। फिलहाल जो नए टीचर्स अभी आए हैं उनकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग तो है कि भाई उनकी ज्वाइनिंग करवाई जा रही है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग अभी भी चल रही है और इसीलिए फाइनल डाटा, क्योंकि बच्चों ने जो आरटीआई लगाई थी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग की वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, तो जो फाइनल डाटा आया था उसमें यही लिखा हुआ था कि भाई जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि अभी तक फाइनल डाटा कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं और कहाँ कहाँ वैकेंट रह चुकी है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जब डाटा फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। तो यही है, शायद अक्टूबर के मिड में आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग हुई है परमानेंट स्टाफ की, और इस प्रोसेस में इसीलिए क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं, जहाँ तक हमारा मानना है। और आगे जो भी आएंगी उसमें शायद इतना टाइम ना लगे। और सैलरी की रही अपडेट कि मैम सेकंड सैलरी आई या नहीं आई, जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। हमारे एमपी स्टेट की तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शायद कोई दिक्कत ही रही है जिसकी वजह से नहीं आ पाई है। कई स्टेटों में आ चुकी हैं, लेकिन अभी एमपी की रहती है। तो जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम सेकंड सैलरी आई या नहीं आई, लेकिन जो उसकी स्लिप है वो कई दिन हो गए वो शो हो रही है। तो स्लिप में जो सेम अमाउंट है जो पिछली बार आया था वही सेम अमाउंट शो हो रहा है, और बाकी जब सैलरी आएगी तभी पता चलेगा। यानी कि डीए वगैरह अभी सिर्फ आपकी सैलरी प्लस डीए ही आपको मिलेगा, उसके अलावा अदर अलाउंसेस या फिर जो एनपीएस वगैरह है वो अभी डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही आई थिंक यही है कि जब सारा सब कुछ सिस्टम सही हो जाएगा तभी एनपीएस वगैरह जो है डिडक्शन होना स्टार्ट होएगा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं शायद दिक्कत आ रही है सैलरी में भी, ठीक है। और जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम मीडियम कौन सा है, कि आपके स्कूल में कौन सा मीडियम पढ़ाया जाता है, तो देखो एमपी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारे यहाँ पे तो हिंदी मीडियम के ही बच्चे हैं। लेकिन अदर स्टेट में ऐसा नहीं है कि सभी एकलव्य स्कूल में हिंदी मीडियम के बच्चे, जी नहीं, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जाता है। जैसे मेरी फ्रेंड्स जो उड़ीसा लगी है वहाँ पर ओनली इंग्लिश मीडियम है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हो, वहाँ पर जो बच्चे प्रेफरेंस मांगे। क्योंकि हमारे पास ही एक स्कूल है बडवानी में, वहाँ पर बच्चे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही जो है मीडियम डिसाइड किया जा रहा है कि भाई किस बच्चे को कौन सा मीडियम पढ़ना है, किस बच्चे को कौन सा मीडियम। आपको दोनों मीडियम में बच्चों को पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रही मीडियम की बात। सैलरी की भी मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई सैलरी अभी तक सेकंड हमारी नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। तो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग भाई कोई अपडेट नहीं है। और जो बच्चे न्यू वैकेंसी का वेट करें कि मैम न्यू वैकेंसी कब आएगी और क्या सेम फॉर्मेट रहेगा, तो देखो चाहे कितनी भी एजम्पशन लगा लो, सभी एक तुक्के लगा रहे, क्योंकि फाइनल सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा। क्योंकि कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम पीजीटी में इंटरव्यू अभी नहीं था, कह रहे हैं कि नेक्स्ट उसमें हो जाएगा। तो देखो फाइनल अभी कुछ नहीं है, लेकिन चांस है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी को पहले आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन अभी तक जो है इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए था। टीजीटी पीजीटी के लिए आपका कोई इंटरव्यू नहीं था। और एकलव्य में पीआरटी की वैकेंसी निकलती नहीं है, क्योंकि स्कूल जो है 6 to 12 तक है, ठीक है। तो आई होप जो भी आपके डाउट थे, जो भी कन्फ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई होंगी।
और अगर आपके कोई और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसका भी जवाब हमें मालूम होता है तो कमेंट में हम जवाब देने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई 1-2 कमेंट मिस रह जाते हैं, क्योंकि अब जो है देखो ये रेजिडेंशियल स्कूल है, सीधी सी बात है, रेजिडेंशियल स्कूल है, कोई आम स्कूल नहीं है। कोई भी रेजिडेंशियल स्कूल होता है तो उसमें आपको टीचर के साथ साथ हाउस मास्टर की ड्यूटी का भी रोल प्ले करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहीं पे रहते हैं तो उनकी अटेंडेंस वगैरह लेना, उनकी टीचिंग वगैरह के बारे में अपडेट लेते रहना, रेमेडियल क्लासेस, तो कई सारे काम जो है हो जाते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल में कई सारे काम आपके बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स बच्चा जो है स्कूल और हॉस्टल में ही बिताता है, ठीक है। तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है और उसी वजह से आपके कमेंट का जवाब कई बार हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। कई बार कोई बच्चा बीमार वगैरह हो जाता है, तो इस तरह के कई सारे इशू हैं। और जो ये कह रहे थे कि मैम रेजिडेंशियल स्कूल में अदर स्कूल के बजाय काम ज़्यादा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये तो सीधी सी बात है भाई। देखो रेजिडेंशियल स्कूल है तो इनमें काम ज़्यादा होता ही है जो नॉर्मल स्कूल है उनके मुकाबले, ठीक है। तो देख लेना आपको कैसा लग रहा है, कैसा क्या कुछ है भाई। हमें तो अच्छा लग रहा है और देखते हैं आगे जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। लेकिन ड्यूटी भाई लंबी ज़रूर होती है रेजिडेंशियल स्कूल की, ये तो श्योर है, ठीक है। क्योंकि आम सी बात है भाई, बच्चों को आप जो है स्कूल में आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ उनको सोने के लिए या खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। उनको अपने साथ जो है उनकी अटेंडेंस वगैरह भी, क्योंकि छोटे बच्चे भी आते हैं भाई स्कूल में, बड़े भी आते हैं, सब तरह के बच्चे आते हैं। कुछ शैतान बच्चे आते हैं, कुछ बिल्कुल ही ऐसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल ही शांत रहते हैं। तो सब टाइप के बच्चों को हैंडल करना होता है। तो अकेला हॉस्टल वार्डन उन सबको हैंडल नहीं कर पाता, तो उसी लिए हाउस मास्टर टीचर्स को जो है बनाया गया है। हमारे यहाँ पे भी ये पॉलिसी फॉलो हो रही है, ठीक है। तो जो पूछ रहे थे कि मैम आपके यहाँ पे हाउस मास्टर बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, जी हाँ, हमारे यहाँ पे भी बनाए गए हैं, इसको फॉलो किया गया है। और जो भी ये नेस्ट की तरफ से जो भी रूल्स आते हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। और आगे जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जैसे ही वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग और न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी, जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। और हाँ, एक बात और रह गई, वो है गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग कि मैम गेस्ट टीचर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है या क्या कुछ। जी नहीं, गेस्ट टीचर का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन उनका देखो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इंटरव्यू मेंशन था, लेकिन जो अदर नोटिफिकेशन आया उसमें ये चीज़ ज़रूर मेंशन की गई थी कि जो पहले यहाँ पे जॉब करते हैं गेस्ट टीचर में उनको प्रेफरेंस दी जाए, ठीक है। तो अब जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी गेस्ट टीचर अभी तक नहीं आया, क्योंकि हमारा स्टाफ ही काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे न्यू रिक्रूटमेंट है, 30-35 टीचर्स हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो काफ़ी संख्या में स्टाफ अवेलेबल है। तो देखते हैं अगर कोई भर्ती होता है तो आपको उसकी प्रोसेस के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यही है, एग्ज़ाम आपका गेस्ट टीचर के लिए नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू होता है। सो वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो भी आपके कमेंट थे उनका जवाब देने के लिए स्पेशली थोड़ा सा टाइम निकाल के आपकी ये वीडियो बनाई गई है। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिए। क्योंकि एक संडे का दिन मिलता है और उस दिन भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। तो वैसे लाइफ जितनी बिजी है उतनी ही अच्छी लगती है, ठीक है। क्योंकि फ्री होने पर उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फ्री होंगे उतने ही हमारे दिमाग में अलग अलग आइडिया आने लगते हैं। तो फ़िलहाल हम तो भाई